ओके गाइज, सो मैं एक ये क्रैश कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ फॉर द एनटीपीसी एंड ग्रुप डी। अच्छा, हमारा मिशन होगा कि 60 डेज के अंदर हमें जो 133 शिप्स जो एनटीपीसी सीवीटी 1 में पूछे गए हैं उनको सॉल्व करना। ओके, अच्छा, इसमें 60 दिन में सॉल्व करना है तो पर डे आपको मैथ्स का 2 पेपर सॉल्व कराया जाएगा, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्यूशन उसका दिया जाएगा। रीजनिंग में आपका जो सारे ट्रिकी क्वेश्चन रहे उनका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और जीके में थोड़ा हम लोग अलग ढंग से पढ़ेंगे। इसमें जो आंसर के साथ साथ आपको रेस्ट 3 सॉल्यूशंस होते हैं, रेस्ट 3 ऑप्शन होते हैं, उन तीनों ऑप्शंस के बारे में हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट्स कवर करेंगे ताकि जीके का भी हम लोगों का 70% एरिया यहाँ से कवर हो जाए। अच्छा देखिए गाइस, एक्चुअली ये वीडियो मैं फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ, इसीलिए मुझे इस वीडियो में बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ गया। ये वीडियो मैं 5th टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इससे पहले मैं 4 टाइम वीडियो रिकॉर्ड किया, बट चारों टाइम किसी न किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मुझे वीडियो डिलीट करना पड़ गया। सो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें और एंड में इसमें अगर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो दोनों कमेंट करके आप बताएं। थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट। ओके, क्या पूछ रहा है कि पुस्तक का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अनुपात पूछ रहा है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, इन दोनों के बीच का अनुपात हम लोगों ने पढ़ा होगा, वो होता है आपका 100 माइनस डी और सेलिंग प्राइस के सामने आता है आपका 100 प्लस पी। ठीक, तो 100 माइनस डी आपका डिस्काउंट कितना है, 100 माइनस 21। ओके, और आपको प्रॉफिट इसमें कितना हो रहा है, 100 प्लस 21 का ही प्रॉफिट हो रहा है। तो डायरेक्ट यहाँ से आपका निकल जाएगा 79:121 आंसर। ठीक, अच्छा, इसको आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए, कॉस्ट प्राइस इज टू सेलिंग प्राइस इज टू मार्क प्राइस। ओके, तो कॉस्ट प्राइस में जो है आपको प्रॉफिट कितना इसमें हो रहा है, 21% का प्रॉफिट हो रहा है। ओके, तो अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो 21% का प्रॉफिट होकर के सेलिंग प्राइस आपका 121 हो जाएगा। ठीक, और इस पे जो है 21% का जो है आपको डिस्काउंट भी दे रहा है। ठीक है, मतलब कि 100 रुपये के मार्क प्राइस पे 21% का डिस्काउंट दे करके सेलिंग प्राइस इसका जो है 79 हो जा रहा है। ठीक, तो इसमें अगर हम रेशियो इनका इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 121 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 79। तो ये हो जाएगा आपका 7900 और ये हो जाएगा आपका 12100। ठीक, अच्छा, यहाँ पे हमको इससे तो कोई मतलब है नहीं क्योंकि ये तो पूछ नहीं रहा। यहाँ पे पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस इज टू मार्क प्राइस का रेशियो पूछ रहा है ना। तो वो हो जाएगा आपका 79:121। 79:121 हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेट, अच्छा, ये देखिए, ये टाइम एंड वर्क का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक्स और वाई जो है इस काम को जो है एक्स और जो वाई जो है उस काम को कितने दिन में कर लेते हैं, आपके 12 दिन में कर लेते हैं। ठीक, y और z जो है उस काम को कितने दिन में कर लेते हैं, आपके 18 दिन में कर लेते हैं। और z प्लस x उस काम को कितने दिन में कर लेते हैं, आपके 15 दिन में कर लेते हैं। अच्छा, टोटल वर्क निकालने के लिए हमको इन तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। इन तीनों का एलसीएम आपका 180 यूनिट हो जाएगा, है ना। तो x प्लस वाई जो है, x प्लस वाई 12 दिन में 180 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में ये कर लेगा आपका 15 यूनिट प्रति डे कर लेगा। ये जो है इस हिसाब से 10 यूनिट प्रति डे कर लेगा और ये इस हिसाब से 12 यूनिट प्रति डे कर लेगा। ठीक, तो इन तीनों को ऐड करने पे देखिए यहाँ पे 2 बार x आपको आ रहा है ना, 2 बार z आ रहा है और 2 बार y भी आ रहा है यहाँ पे, है। ओके, तो 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस z करने पे आपको यहाँ पे 79, 10, 25 और 12, 37 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से आपको x प्लस वाई प्लस z की एफिशिएंसी आ जाएगी जो कि होगी 37/2 यूनिट पर डे। अच्छा, पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि ये तीनों मिल करके
काम को कितने दिन में, काम कितना है आपका 180 यूनिट काम है। एफिशिएंसी क्या है 37/2 है, तो कितने दिन में कर लेगा आपका काम 180/1 गुने 2/37, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा कितना 360 हो जाएगा ऊपर में, और नीचे में हो जाएगा 37। तो ये आपको अप्रॉक्सीमेटली 10 दे रहा है ना। तो 10 डे में ये अप्रॉक्सीमेटली आपका काम कर लेगा, ठीक। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें जो है आपको जो है यूनिट डिजिट पूछ रहा है। यूनिट डिजिट आपको इसका पूछ रहा है, ये आपका यूनिट डिजिट का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें आपको यूनिट डिजिट हो जाएगा 4 × 8 2 हो जाएगा, 12 का 2 हो जाएगा, 2 × 4 8 हो जाएगा, 8 × 48 यूनिट डिजिट 8 हो जाएगा। ओके, अच्छा इस क्वेश्चन को यहाँ पे मुझे लेने का पर्पस ये था कि अगर यहाँ पे इतना सिंपल टर्म ना दे करके आपको अगर पूछ देता कि फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ ऑड नंबर अप टू 99, अच्छा, या फिर आपको पूछ देता यूनिट डिजिट ऑफ इवन नंबर अप टू 99 मल्टीपल में, तो कैसे आप निकाल पाते। देखिए ऑड नंबर में कैसे हो जाएगा 1 × 3 × 5 × 7 × 9 इंटू अप टू ऐसे ही जाता 99 जाएगा, है ना। तो इसका यूनिट डिजिट कैसे निकाल पाते आप। देखिए इसमें जो है आपको यहाँ पे ये टर्म आपको 5 दिख रहा है ना। देखिए 5 को किसी भी ऑड नंबर से आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 5 × 3 = 15 होता है, 5 × 7 35 है। किसी भी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करने पर ये आपको आंसर 5 ही देगा लास्ट में यूनिट डिजिट। ओके, और अगर इवन नंबर है 1 to 99 तो देखिए 1 × 2 सॉरी यहाँ पे 1 तो होगा नहीं, सॉरी 2 × 4 × 6 × 8 × 10। ये देखिए यहाँ पे मैं इलस्ट्रेट कर रहा हूँ। ओके, अप टू कितना होता है 98 होता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 10 आ गया। ओके, अगर 10 आ गया तो इसको किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लास्ट में तो 0 ही आना है। ओके, देखिए इस क्वेश्चन को लेने का मेरा मकसद यही था कि मैं इस टाइप के क्वेश्चन को आपको समझा पाऊँ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे देखिए सिंपल इंटरेस्ट आपको पूछ रहा है, बहुत ही सिंपल है। आपका यहाँ पे प्रिंसिपल गिवन है, ओके, यहाँ पे टाइम आपको गिवन है, और यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट भी आपको गिवन है। अच्छा, आप बता सकते हैं क्या कि अगर 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट 680 है तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या रहा होगा। वो आपको 680/4 रहा होगा। अच्छा, ये कितना आ जाता है 170 आ जाता है। ओके, तो 170 जो है इंटरेस्ट आपको कर रहा है किस पे 3400 पे, ठीक। तो यहाँ से आपको दिख जाएगा 17 दूनी 34, यहाँ पे एक 10 बचा हुआ है, 2 से यहाँ पे काट देंगे 5, तो यहाँ पे 5% आंसर यहाँ पे दिख रहा है ना। अच्छा, इसको ऐसे ना करके एक सिंपल डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, इतना ना दिमाग लगा करके। यहाँ पे 680 हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट है 3400, इसका प्रिंसिपल है 4 साल के लिए, आर हमको निकालना है, और अपॉन कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ से 00 कैंसिल हो जाएगा, 34 से यहाँ 20 हो जाएगा, और यहाँ से जो है आपका 5 मरतबे 5% यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है। ओके, हाँ, इस क्वेश्चन में देखिए आपको लेंथ दिया हुआ है, लेंथ है रेक्टेंगल का जो है 2 टाइम्स है इसके विड्थ से। ओके, सो अगर हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, ओके, तो इसका जो लेंथ है आपका 2x है, अगर इसका विड्थ आपका x है। अच्छा, इसका सर्कमफेरेंस जो है 48 दिया, सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 × L + B आपका सर्कमफेरेंस है, जो कि आपको 48 दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ से जो है
लेंथ प्लस ब्रेथ का आपको सम आ जाएगा 24 आ जाएगा। अच्छा, लेंथ है जबकि आपका 2x है और ब्रेथ है आपका x है, उसका सम जो है 24 है। यहाँ से 3x बराबर 24 हो जाएगा, ये आपका काट के 8 दे देगा। तो ये आपका लेंथ यहाँ पे 16 हो जाएगा और विड्थ आपका 8 हो जाएगा। अच्छा, इसका एरिया पूछ रहा है ना, तो एरिया कितना क्या होता है, L इंटू बी होता है। तो यहाँ से 16 इंटू 8 कर देंगे, जो कि आपका 16 8 128 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर इसका दे देगा। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें जो है सम ऑफ टू नंबर है, एक सम ऑफ टू नंबर जो है वो 60 दिया हुआ है। ओके, और HCF इसका जो है 12 दिया हुआ है। अच्छा, HCF इसका 12 दिया हुआ, इसका क्या मतलब आप निकाल सकते हैं कि वो दो नंबर जो आप N1 और N2 लेट कर सकते हैं वो 12x और 12y रहा होगा, तभी तो इन दोनों का HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 12 रहा होगा और इन दोनों में से कोई कॉमन नहीं होगा। ठीक, अच्छा, अब इन दोनों का अगर LCM हमको निकालना होगा, LCM इन दोनों का क्या हो जाएगा, 12xy होगा कि नहीं होगा, है ना। अब 12xy की वैल्यू आपको यहाँ पे 72 दी हुई है। ओके, 12xy की वैल्यू 72 दी हुई है, यहाँ से आपको xy की वैल्यू मिल जाएगी जो कि 6 हो गई, है ना। और देखिए आपका सम जो इन दोनों नंबर का दिया हुआ N1 प्लस N2 का वो आपको दिया हुआ है 60, तो जो है 12x प्लस 12y की वैल्यू आपको 60 दी हुई है। तो यहाँ से आपको x प्लस y की वैल्यू आ जाएगी, 12 से इधर काट देंगे तो 5 हो जाएगी। अच्छा, नंबर क्रंचिंग से यहाँ पे हो जाएगा आपको, इन दोनों x प्लस y की वैल्यू 5 है और xy की वैल्यू 6 है, तो 3 और 2 करके हो सकता है ना। तो नंबर N1 होगा वो आपका हो जाएगा 36 और N2 जो है वो आपका हो जाएगा 12 दूनी 24। ठीक, तो आपको पूछ क्या रहा है, रेसिप्रोकल ऑफ द टू नंबर पूछ रहा है, मतलब कि आपको पूछ रहा है 1/N1 प्लस 1/N2 पूछ रहा है। ठीक, तो 1/N1 मतलब 36 प्लस 1/24 हो जाएगा। ओके, तो इन दोनों का LCM आपका हो जाएगा 72 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये आपका 3 हो जाएगा, डेट मीन 5/72 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा देखिए, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन को लेने का मुझे ये मकसद था यहाँ पे कि जो A% ऑफ B जो होता है वो B% ऑफ A के इक्वल होता है, दोनों यहाँ पे आपका सेम होता है ना। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे क्यों बताया, देखिए बहुत बार आपको क्वेश्चन में ऐसे दिख जाएगा कि 18% ऑफ 75 निकालिए। ओके, देखिए यहाँ पे 18% ऑफ 75 निकालने में यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ जाएगा, 18/100 इंटू 75, है ना। देखिए, अच्छा इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी लिखते हैं, 75% ऑफ 18 भी लिख सकते हैं। ओके, 75% क्या हो जाएगा आपका 3/4 हो जाएगा ऑफ 18। यहाँ से देखिए आपको डायरेक्ट यहाँ मिल जाएगा, यहाँ से 2 कट जाएगा, यहाँ से 9 27/2 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे ये लेने का मुझे इस क्वेश्चन को लेने का यही एक मकसद था। ठीक है, अच्छा देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 12% ऑफ 2400 जो है इसमें कितना ऐड करें सो दैट सम जो है विल बी इतना के बराबर हो जाएगा। कितना ऐड कर दें कि जो सम है वो हो जाएगा आपका 18% ऑफ 5400 के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो 12% ऑफ 2400 कैसे निकालेंगे आप, देखिए अगर 24 का टेबल याद होगा तो 24 का 12 इंटू 12 हो जाएगा आपका 24 तो नहीं 48 हो जाएगा, 24 कम 24 4 28 हो जाएगा। ठीक, इसमें कितना जोड़ें कि आपका जो सम है आपका जो है इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 18 चौके 72 हो जाएगा, n 18×5 90 7 972 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे x की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है तो x बराबर जो है आपका हो जाएगा 972 माइनस 288। अच्छा, यहाँ से यूनिट डिजिट से भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे 8 है यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 4 मरतबे में जाएंगे तो यहाँ पे इसका आंसर, या फिर डायरेक्ट आप इसको माइनस करेंगे तो 8 में से
12 गए 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 6 हो जाएगा, सॉरी 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, 12 4 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा हासिल, यहाँ पे 6 हो जाएगा, इसे मांग लिए तो यहाँ पे आपको 6 हो जाएगा। ओके, 6 6 8 4 आंसर आपका हो जाएगा। नाउ मूव। इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि आपको एक एग्जाम है, एग्जाम जो है कि पासिंग मार्क्स के लिए ओवरऑल मार्क्स का 50% मार्क्स लाना पड़ जाएगा। ठीक है, इन एग्जाम जो है 2 पेपर हुआ है। ठीक, 2 पेपर में फर्स्ट पेपर में 200 मार्क्स में से 40% मार्क्स लाया। अच्छा 200 का 40% मार्क्स फर्स्ट पेपर में लाया है, मतलब कितना ले आया फर्स्ट पेपर में आपका 200 का 40%, मतलब कि आपका 80 मार्क्स फर्स्ट पेपर में लेके चला आया है। ठीक है, सेकेंड पेपर में कितना लाएगा ताकि उसका ओवरऑल आपका 50% मार्क्स पूरा हो जाए। ओके, तो सेकेंड पेपर है कितना आपका 150 नंबर का। अच्छा टोटल मार्क्स कितने का है आपको? टोटल मार्क्स आपको है 350 का, है ना। अच्छा 350 का 50% लाना है पासिंग मार्क्स के लिए, जो कि मतलब कि 350 का हाफ कितना हो जाएगा 175 मार्क्स आपको लाना है। ओके, पासिंग के लिए। तो सेकेंड पेपर में आपको कितना लाना पड़ जाएगा? 80 यहाँ पे आप लाए हुए, 175 आपको लाना है, मतलब कि आपको 95 मार्क्स आपको और लाना पड़ेगा। ओके, तो 95 मार्क्स आपको सेकेंड पेपर में लाना, जबकि सेकेंड पेपर है आपका 150 मार्क्स का। तो परसेंटेज आप इसका निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 से ये 3 मरतबे गया, 5 से 2 मरतबे गया, इससे इसको कट कर देंगे 31.xx समथिंग हो जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट 63 के आसपास आएगा। ये 63 के आसपास। देखिए ये तो हो ही नहीं सकता, 68 भी नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा है। 63 के आसपास एक 64 है आपका, यही हो सकता है। ओके, और लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में जैसे देखिए आपको एंगल ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है, तीनों एंगल आपका ये दिया हुआ है। तीनों ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है ना। तो यहाँ पे आपको तीनों को ऐड करने पे कितना हो जाएगा 2x प्लस 3x 5x प्लस 5x 10x आपको दे देगा ये, और यहाँ पे जो है 8 और 12 मतलब माइनस का 20 दे देगा। यहाँ पे आपको माइनस का 20 दे देगा। ठीक, जिसकी वैल्यू आपको 180 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से 10x की वैल्यू आपको कितनी आ जाएगी 200 के बराबर हो जाएगी। ओके, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी 20 हो जाएगी। तो जो आपका ट्रायंगल का एंगल है वो कितना है, यहाँ पे आपको 40 हो जाएगा, यहाँ पे आपको 60 में से 8 52 हो जाएगा, और यहाँ पे आपको 100 में से 12 मतलब 88 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा। तो सबसे बड़ा एंगल इसमें से 88 है, तो 88 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इस क्वेश्चन में जो आपको है ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। ओके, लेकिन इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और कई बार एग्जाम में जल्दी के कारण आंसर नहीं मिल पाता है उनका। ओके, अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले जो है ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म को सॉल्व करना है। ओके, ताकि कंफ्यूजन कम हो। ओके, तो ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म को यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे 1/3 है प्लस, अच्छा यहाँ पे 2/4 है, इसको लिख सकते हैं क्या 1/2। ओके, लिख सकते हैं, बिल्कुल 1/2 लिख सकते हैं। तो इसका एलसीएम लेंगे तो आपका 6 आ जाएगा, ऊपर 2 + 3 आ जाएगा, जो कि आपको 5/6 दे देगा। अच्छा अब इसको सॉल्व करते हैं। ये आपको हो जाएगा 3/10 प्लस 12/20 हो जाएगा। अच्छा इसको 2/2 कर सकते हैं, तो नीचे में यहाँ पे भी आपको 20 दे देगा। ओके, तो ये आपको हो जाएगा 6 + 12/20 कितना हो जाएगा आपका 18/20 हो जाएगा। अच्छा अब इसको सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्ट। 6/5 है इंटू यहाँ से आपका इसका वैल्यू आ गया 5/6 आ गया, तो यहाँ से 5/6 कर लेंगे। ओके, माइनस 5/6 इंटू इस वाले ब्रैकेट के अंदर जो था इसका आपको आंसर है 18/20 आ जाएगा। 18/20
माइनस 1/6। ठीक, यहाँ से आपको इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, ये 1 आ गया माइनस, इससे ये 4 मरतबे कैंसिल हो गया, इससे ये आपको 3 मरतबे कैंसिल हो जाएगा। क्या आ जाएगा आपको 3/4 माइनस 1/6 आपको आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा, इसका एलसीएम आपको 12 हो जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा, ये आपको 9 हो जाएगा और ये आपको 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा 1/12। ओके, बहुत सिंपल सा, बस सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपको ये क्वेश्चन एक रीजनिंग का क्वेश्चन था। बस क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया हुआ था, जैसे कि आपको यहाँ पे ये तीनों मिला करके ये वाला मार्क्स नंबर लाना है, सॉरी। तो आप 384 इन तीनों को मिला करके कैसे ला सकते हैं? अच्छा, सबसे पहले 7 को पकड़िए। क्या यहाँ से हमको लग रहा है कि 7 का क्यूब करेंगे तो हम 384 के आसपास पहुँच जाएंगे? हाँ, बिल्कुल लग रहा है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको 7 का क्यूब करके देखते हैं। 7 का क्यूब करने पे आपको ये आ जाएगा 343 आ जाएगा। ओके, अच्छा, तो इसके आसपास तो पहुँच गए, कितना और लाना पड़ेगा? इसमें आपको आई थिंक 41 और लाना पड़ेगा, है ना? 41 और लाना पड़ेगा। अच्छा, इन दोनों को मिला करके 41 किसी भी तरह से आ सकता है क्या? लग तो रहा है कि अगर हम इसको 6 गुने 5 कर दें तो यहाँ पे 30 आ जाएगा और 11 फिर बच रहा है, तो हाँ 6 + 5 11 हो जाएगा। ओके, अच्छा, नेक्स्ट वाले में देखते हैं क्या सेम एप्लीकेबल है, क्या सेम रूल। 245 लाने के लिए हमें यहाँ पे क्या 6 क्यूब करना पड़ेगा, प्लस 5 × 4 20 हो जाएगा, प्लस 5 + 4 आपका 9 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से 216 + 29 216 + 20 हो जाएगा आपका 236 और 9 हो जाएगा 245, बिल्कुल मिल रहा है। ओके, तो इसी तरह जो है आपका जो थर्ड नंबर है उसमें आपको 5 का क्यूब प्लस 4 × 3 12 प्लस 4 3 7, ये आपको दे देगा 125 + 19। अच्छा, ये आपको दे देगा 125 + 19 144 दे देगा, यही आपको नेक्स्ट इसमें जो है सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है एक सम पे 2 साल के लिए 10% के हिसाब से 500 रुपया। अच्छा, मतलब सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना ले रहा है? 2 साल के हिसाब से 10% के लिए है, मतलब कि आपको 20% सिंपल इंटरेस्ट ले रहा है, जो कि आपको यहाँ पे 500 के बराबर है ना? तो चूँकि प्रिंसिपल जो होता है अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। ओके, तो अच्छा, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप 100 तक पहुंच सकते हैं। तो 100% की वैल्यू इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 2500 हो जाएगी। ठीक है, ये 2500 आपकी क्या हो जाएगी? यहाँ पे प्रिंसिपल हो जाएगी। ठीक, तो 2500 यहाँ पे जो है प्रिंसिपल हो जाएगी। तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट का भी प्रिंसिपल ये 2500 है। यहाँ पे जो आपका टाइम है 2 साल है और यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका 10% है। ठीक, तो सक्सेसिव के हिसाब से 10 साल का 2% के हिसाब से 10 + 10 + 10 × 10/100, मतलब कि आपको 10 + 10 20 और इससे ये दोनों कट जाएगा, आपका 21% हो जाएगा, है ना? 21% हो जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है आपको 21% देगा और 2500 का, है ना? तो 21% 2500 का कितना हो जाएगा? 21 × 25 हो जाएगा, जो कि आपको हो जाएगा 25 से कम 25 हो जाएगा, 25 दूनी 50 2 52 हो जाएगा, 525 इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से आप यहाँ पे हम इसको एक और ट्री मेथड से भी कर सकते हैं, है ना? ट्री मेथड से यहाँ पे देखिए कि अगर यहाँ पे 2500 आपको प्रिंसिपल दे रखा है ना? 2 साल के लिए इस पे ब्याज लग रहा है। ठीक, कितना ब्याज लग रहा है आपको? 10% दोनों में ब्याज लग रहा है। ठीक, तो 2500 का 10% यहाँ पे कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। फिर सेकेंड ईयर में 2500 का 10% कितना हो जाएगा आपका? 250 हो जाएगा। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट में तो फर्स्ट साल के इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा आपका 10% का, है ना?
तो ये कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। तो इन तीनों को ऐड करने पे 250 प्लस 250 500 प्लस 25 525 हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है ट्रेन का है। ओके, टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है ये। यहाँ पे जो है दो ट्रेन है, स्टेशन है। ओके, स्टेशन ए और स्टेशन बी, ठीक है। और स्टेशन ए से जो है ए ट्रेन जो है आपकी 50 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से जा रही है, ठीक है। और आधे घंटे बाद जो है दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से स्टेशन ए की ओर 150 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से आ रही है, ठीक। उन दोनों के बीच की दूरी जो है 725 किलोमीटर है। ओके, अच्छा, तो यहाँ पे हम एक स्टेशन बना लेते हैं। ओके, स्टेशन ए यहाँ पे है और स्टेशन बी यहाँ पे है। इन दोनों के बीच की दूरी आपका 725 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक। यहाँ से जो है ट्रेन ए जो है 50 किलोमीटर के स्पीड से चल रही है और यहाँ से जो है दूसरी ट्रेन जो है आपको 150 किलोमीटर के स्पीड से चल रही है। अच्छा, टाइम स्पीड डिस्टेंस में कभी भी ट्रेन का क्वेश्चन हो और एक इस साइड से आ रहा है और दूसरी इस साइड से जा रही है, तो हमको दोनों में टाइम इक्वल करना रहता है, ठीक। दोनों में टाइम हमको इक्वल करना रहता है। अच्छा, इसमें तो आपको ये वाला ए ट्रेन जो है वो आधा घंटा पहले चली थी, तो टाइम इक्वल करने के लिए इसको हम रेस्ट में ही रखेंगे, इसको आधा घंटा पहले चला देंगे ताकि दोनों का टाइम। अच्छा, आधा घंटा चलने पे ये कहीं यहाँ पे पहुँचा होगा, जैसे कि इसका 50 किलोमीटर प्रति आवर स्पीड है, तो आधा घंटा में ये 25 किलोमीटर चल लिया होगा। तो इन दोनों के, और बी तब तक रेस्ट में ही होगा, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उस टाइम 700 होगा, 700 किलोमीटर होगा, ठीक। अच्छा, तो अब दोनों ट्रेन यहाँ चल रही है। अब बी भी चलना यहाँ से शुरू कर दिया और ए तो चल ही रहा है। ओके, तो ये 700 किलोमीटर को डिस्टेंस जो है वो क्रॉस करने में इन दोनों के द्वारा लगा समय रिलेटिव स्पीड में दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको हो जाएगा यहाँ पे 00 कैंसिल हो जाएगा, तो 7/2 दैट मीन्स 3.5 आवर लगेगा समय, ठीक। अच्छा, अब पूछ क्या रहा है यहाँ पे, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम स्टेशन ए। स्टेशन ए से हमको पॉइंट का डिस्टेंस पूछ रहा है जहाँ पे दोनों ट्रेन मिला है। ओके, यहाँ का स्टेशन ए से, अच्छा स्टेशन ए से पूछ रहा है, ठीक। अच्छा, ए यहाँ से यहाँ तक आधा घंटा और चला था, दोनों ट्रेन चली है आपकी 3.5 किलोमीटर, बट ए जो है आपका 3.5 प्लस हाफ आवर, और डेट मीन्स 4 आवर चली है ये ट्रेन, है ना। तो 4 आवर ये ट्रेन चली है, किस स्पीड से चली है आपकी 50 किलोमीटर की। यहाँ पे आपकी ये वाली ट्रेन कितनी चली है, 4 आवर चली है ना, 4 आवर चली और 50 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चली है। तो ये कितना डिस्टेंस इसने कवर किया ट्रेन ए ने, यहाँ पे आपका 200 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, और यहीं पे ये दोनों का मीटिंग पॉइंट है। ओके, तो इसका आंसर यहाँ पे 200 किलोमीटर हो जाएगा। Okay, now move on to the next question. इसमें जो है लेडीज और जेंट्स का रेशियो आपको दिया हुआ है। इसमें जो है लेडीज और जेंट्स का रेशियो दिया हुआ है, एक क्लब में जो है वो आपको दिया हुआ है 3:2, ठीक। लेडीज इज टू जेंट्स का आपको रेशियो दिया हुआ है 3:2, ठीक। अब जो है 300 लेडीज बढ़ जाने के कारण जो है रेशियो जो हो जाता है आपका 5:2 हो जाता है, ठीक। ये आपका प्रीवियस रेशियो है और इसका न्यू रेशियो आपको जो है वो 5:2 हो जाता है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे जेंट्स में तो कोई वृद्धि नहीं है और इनका यहाँ पे दोनों जगह अमाउंट आपका रेशियो में भी सेम दिख रहा है। अच्छा, लेडीज में आपको यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है, तो 2 यूनिट की वृद्धि हुई, लेकिन एक्चुअल में आपकी 300 की वृद्धि हुई है, ठीक। तो 1 यूनिट आपको यहाँ पे कितना 150 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। तो पूछ क्या रहा है, द नंबर ऑफ लेडी नंबर्स नाउ इन द क्लब। औरत की जो संख्या है अब वो 5 यूनिट हो जाएगी है, तो ये आपको 150 × 5 जो कि आपको 750 अभी इसकी संख्या। ओके,
अच्छा, इसको ऐसे ना करके एक बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं, दोनों में मोस्टली सेम ही टाइम, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा लगेगा। इसमें जो है आप लेडीज़ को मान सकते हैं 3x, ठीक, एंड जेंट्स को मान सकते हैं आप 2x, ठीक। ओके, लेडीज़ 3x हो जाएगी और जेंट्स आपकी 2x हो जाएगी, ठीक। अच्छा, लेडीज़ में 300 की वृद्धि हुई है तो यहाँ 300 हो जाएगी। ओके, तो इसका रेशियो जो है आपका वहाँ पे 5:2 दे रखा है, ठीक। यहाँ से आप कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ 3x प्लस 300 बराबर 5x हो जाएगा। आपको इसको इधर इस साइड लाने पर जो है 300 बराबर 2x हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू आपकी 150 आ जाएगी, ठीक, 150 आ जाएगी। अच्छा, 150 आ जाएगी मतलब कि यहाँ पे आपकी 450 पहले थी, ओके, और 300 अब उसमें ऐड हो गई, मतलब कि इसमें भी 750 ही आंसर आएगा। ओके, क्वेश्चन में ट्रिगोनोमेट्री की कुछ प्रॉपर्टीज का यूज होगा। हाँ, कुछ प्रॉपर्टीज होगा, जिसमें पहला प्रॉपर्टीज होगा ट्रिगोनोमेट्री में आपका होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक। और जो है एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे आपका साइन थीटा जो है वो आपका कॉस थीटा में चेंज होता है, टेन थीटा जो है वो आपका कॉट थीटा में चेंज होता है, और कॉसेक थीटा जो है आपका वो सेक थीटा में चेंज हो जाता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो यहाँ की वैल्यू, इसकी वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी सिंपली। अच्छा, यहाँ पे साइन 15 है और यहाँ पे कॉस 75 मतलब कि भी साइन 15 हो गया, तो ये दोनों कट गया, इसकी वैल्यू भी आपकी 1 हो जाएगी, और प्लस इन दोनों का भी सम आपका जो है 90 डिग्री है। ओके, तो इन दोनों की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, बराबर जो है √3 टेन थीटा हो जाएगी। यहाँ से 3 बराबर जो है √3 टेन थीटा हो जाएगी, तो यहाँ से टेन थीटा बराबर √3 हो जाएगी, मीन्स थीटा की वैल्यू आपकी आ जाएगी 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, कितना जल्दी आप एग्जाम में इसको कर लेते हो, बस यही यहाँ पे देखना रहता है। यहाँ पे जैसे देखिए ऊपर में 180 है, नीचे में 2 का क्यूब आपका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस 1 जो कि आपका 9 1 10 8 18 हो जाएगा। इससे ये कट के 10 दे देगा यहाँ पे, ठीक, प्लस 37 माइनस 20 मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा 37 से 20 17 और 10 27, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। ओके।